Audio Jungle. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। हम तेरी खिदमत में हाजिर हैं, ए अल्लाह हम तेरी खिदमत में हाजिर हैं। लोग कहते हैं कि मौजे नहीं होते, अल्लाह जब चाहे अपना मौजा दिखा सकता है। हाल ही कुछ दिन पहले एक ऐसा ही वाक़या पेश आया, एक लीबिया के आमिर नामी मुसाफिर के साथ। वो हज की नीयत से अपने घर से निकला, एयरपोर्ट तक पहुंचा। वो बैतुल्लाह के हज के लिए जाना चाहता था। यहाँ मैं आपको बताता चलूँ कि उसका पूरा नाम था आमिर अल किज़ाफ़ी। अल किज़ाफ़ी के नाम की वजह से उसको एयरपोर्ट में सिक्योरिटी क्लियरेंस ना दी गई और उसके बगैर ही उसको छोड़ के जहाज़ टेक ऑफ कर गया। लेकिन क्या शान है मेरे अल्लाह की, उसको कौन सी अदा किसकी क्या पसंद आ जाए ये तो मेरा रब ही जानता है। वो बंदा वहीं बैठा रहा और उसकी नीयत थी कि मैं हज पे ज़रूर जाऊंगा और मेरा अल्लाह मुझे हज पे ज़रूर लेकर जाएगा। खुदा का करना क्या हुआ, देखिए जहाज़ फ़नी ख़राबी के बायस उसको दोबारा एयरपोर्ट पे लैंड करना पड़ा। इस दफ़ा क्या हुआ, मुसाफिर ने फिर कोशिश की कि मैं जहाज़ में किसी तरह सवार हो सकूं, लेकिन उसको फिर जहाज़ पे सवार होने ना दिया गया और जहाज़ के दरवाजे उसके लिए बंद कर दिए गए। आखिर उसको फिर छोड़ के जहाज़ एक दफ़ा फिर टेक ऑफ कर गया। लेकिन यहाँ अल्लाह पाक का मौज़ा देखें, ये मौज़ा ही है। जहाज़ दूसरी दफ़ा हवा में गया, उसको फिर फ़नी ख़राबी का सामना करना पड़ा और उसको दोबारा उस एयरपोर्ट पे उतरना पड़ा। इस दफ़ा क्या हुआ, इस दफ़ा दोबारा उसने कोशिश की। उसकी नीयत थी कि मैं जाऊंगा, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला मुझे वहाँ लेके जाएगा। इस दफ़ा फिर उसको जहाज़ में सवार होने ना दिया गया और टेक्निकल इशू क्लियर होने के बाद जहाज़ को दोबारा उड़ा दिया गया। लेकिन खुदा की करनी देखें कि जो अल्लाह चाहे वही होता है, अगर वो ना चाहे तो कुछ भी नहीं हो सकता। जहाज़ फिर हवा में था, फिर उसको फ़नी ख़राबी का सामना करना पड़ा और जहाज़ तीसरी दफ़ा दोबारा उसको उस एयरपोर्ट पे उतारना पड़ा। इस दफ़ा क्या हुआ, इस दफ़ा उसको फिर कोशिश करने के बावजूद तीसरी दफ़ा, यहाँ मैं आपको बताते चलूँ, तीसरी दफ़ा वो बंदा अपनी जगह से नहीं हिला। वो बंदा एयरपोर्ट के ऊपर ही बैठा रहा। उसका कोई कसूर नहीं था, उसकी डॉक्यूमेंटेशन वगैरह सब क्लियर थी। तीसरी दफ़ा भी उसको जहाज़ में जाने की इजाज़त ना दी गई। ये बात देखें कि जहाज़ उसके बगैर तीसरी दफ़ा हवा में फिर गया, लेकिन अल्लाह को नहीं मंजूर था कि जहाज़ उसके बगैर जाए। आखिरकार जहाज़ को चौथी दफ़ा दोबारा वापस अपनी जगह पे लैंड करना पड़ना फ़नी ख़राबी के बायस। इस दफ़ा तमाम जो अमला था, पायलट समेत, उन्होंने कहा कि हम इस बंदे को लेकर जाएंगे, इसके बगैर जहाज़ नहीं जा सकता। आखिरकार सब सिक्योरिटी क्लियरेंस के बाद उसको जहाज़ में बिठा दिया गया और वो अल्लाह का बंदा अपने सफ़र पे, अपने नेक सफ़र के लिए जहाज़ में बैठकर हज करने के लिए सऊदी अरब रवाना हो गया। अल्लाह की कुदरत देखें। मैं तो यहाँ एक ही बात कहूँगा कि लोग कहते हैं जी मौजे नहीं होते, मौजे क्यों नहीं होते, ये भी बात कोई क्या मौजे से कम थी। हज इस्लाम का एक अहम रुकन है। हज हर काबिल इस्तिताअत मुसलमान के ऊपर फ़र्ज़ है। हज वही लोग करते हैं जिनको बुलावा आता है, इसमें पैसे का कोई अमल दखल नहीं कि पैसा होगा तो हज पर जाएंगे, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। ये जब तक आपको बुलावा नहीं आता अपने रब की तरफ से, आप हज पे नहीं जा सकते। हर मुसलमान की ख्वाहिश है कि वो हज करे। और बाद में बताता चलूँ कि देखें ये बात, ये जो वाक़या मैंने आपको सुनाया, क्या ये किसी मौजे से कम है? मौजे आज भी होते हैं। उस आदमी की क्या नीयत थी, वो आदमी 3 दफ़ा वहाँ उसके बगैर जहाज़ उड़ा और वो वहाँ इंतज़ार करता रहा, वो वहाँ बैठा रहा कि मैं हज पे जाऊँगा। और अल्लाह ताला की शान देखें कि उस मालिक ने उसको वहाँ पहुँचा भी दिया।
بات صرف اتنی سی ہے کہ 2025 کا حج ہے، اللہ تعالیٰ ہر مسلمان جو وہاں پہ گئے ہوئے ہیں ان کے حج کو قبول و منظور فرمائے، اور جو نہیں جا سکے اللہ تعالیٰ ان کو بھی وہاں لے کے جائے۔ اور اسی کے ساتھ پھر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میں ایک شعر عرض کرنا چاہتا ہوں۔ کچھ لوگ زمین پر غیر معروف ہیں لیکن عرش پر معروف وہ محبوب ہیں۔ کچھ لوگ یہاں پہ کتنے بھی کوئی غیر معروف ہوں لیکن ان کی عرش پہ کیا اہمیت ہے وہ تو اللہ پاک ہی جانتا ہے۔ امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور اس جو واقعہ میں نے آپ کو بتایا ہے اس سے بہت کچھ ہمیں سوچنے سمجھنے کی وہ بات پتہ لگی ہوگی کہ معجزے آج بھی ہوتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔